आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 4 से लेकर 10 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। अब दर्शकों, 2 विशेष परिवर्तन ग्रहों में हुए हैं 4 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में। देखिए, सबसे पहले ग्रहों में आपकी राशि के ऊपर केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। केतु देव का मघा नक्षत्र में गोचर अभी हाल ही में हुआ है और राहु देव की अवस्था यहाँ पर बुध के साथ बनी हुई रहने वाली है और मंगल देव राहु देव के साथ लगातार अंगारक योग के प्रभाव में चल रहे थे, तो राहु देव के साथ मंगल की युति समाप्त हुई है। तो मंगल यहाँ से निकलकर आपके 7वें भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में जा चुके हैं। तो कुंडली के 6 हाउस में 6ठे भाव में केवल राहु और बुध की उपस्थिति रहने वाली है, लेकिन 7वें भाव में चतुर्वर्गीय युति बनी हुई रहने वाली है। तो कुंडली के वैवाहिक भाव में मंगल, सूर्य, शनि, शुक्रदेव रहेंगे। यहाँ पर शुक्रदेव उच्च राशि में बने हुए हैं तो मालव्य योग बनाएंगे और सूर्यदेव के साथ मंगल पराक्रम योग बनाने वाले हैं। उसके अलावा केतु देव के अलावा देवगुरु जो हैं आपके कर्म भाव में बने हुए रहने वाली हैं। तो ये तो ग्रहीय अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है इस समयावधि में। अब इसी के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं किन मामलों में आपके लिए राहत की अवस्था, नवीन संभावना, बड़े परिवर्तन की अवस्था है और कहां पर आपके लिए आपको सफल कर चलना है। अब देखिए, बात करेंगे कन्या राशि के लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। अब देखिए, बुध की अवस्था लंबे समय से मंगल के देव के साथ प्रभावित थी और बुध काफ़ी अस्त अवस्था में चल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, बुध 6ठे भाव में है और बलवान अवस्था में भी है और कुंडली के 6ठे घर में राहु देव के साथ बुध बने हुए हैं। तो वर्तमान में करियर के मामले में ऐसी विचारधाराएं कन्या राशि वाले जातकों के मन में आ सकती है जो काफ़ी नई होगी और जिसको वर्क प्लेस पर इन्वॉल्व करके आप जीवन में बड़े मुकाम पर पहुंचने में भी कामयाब होने वाले हैं। तो इस टाइम जोन के दौरान कन्या राशि वाले जातकों की मानसिक ऊर्जा और बौद्धिक क्षमता का विकास होने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में अगर आप नौकरी पेशा हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु देव का बुध के साथ होना और गुरु का कर्म भाव में होना सभी जातकों के जीवन में नौकरी के फील्ड में आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में बड़े समय से करियर में दबाव को भी झेल रहे हैं, तो वर्क प्लेस पर दबाव की अवस्थाओं से निकलने में भी आपको आसानी रहने वाली है। वर्तमान में जो कन्या राशि वाले जातक बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस, लॉ के फील्ड में, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मेडिकल फील्ड, या वर्तमान में जो लोग टीचर हैं, एडवाइजरी सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या वर्तमान में विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी मामलों में बुध, राहु और गुरु की शुभता होने की वजह से इन सभी क्षेत्रों, इन सभी ग्रहों के फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। जिन फील्ड की हमने अभी आपकी जानकारी आपको दी, इस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। राहुदेव पंचम दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को। यहाँ पर इनकी उच्च राशि बनी हुई है, तो वर्तमान में जातकों के मन में यहाँ पर करियर के मामले में विदेश में अगर आप रह रहे हैं या विदेश में जाना चाहते हैं,
विदेश यात्रा, कर्म क्षेत्र के मामले में करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि उच्च राशि में बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आय का प्रवाह लगातार बना हुआ रहेगा। धन के मामले में आपको प्रबल शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक रूप से व्यय की संभावना भी आपके लिए प्रबल रूप से बनी हुई रहने वाली है। वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में घरेलू मामलों में घरेलू खर्च आपको पर्याप्त रूप से मिलेगा और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार की अवस्था और परिवार का व्यय होने की वजह से, परिवार में खर्चा ज़्यादा होने की वजह से आप मानसिक रूप से भी धन कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में अपने आप को महसूस करने वाले हैं। यहाँ पर एक विशेष पॉजिटिविटी कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये है कि सप्तम भाव में जो मालव्य राजयोग बना हुआ है, ये व्यापार में आपको बड़ी लाभ की अवस्था देने वाला है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आर्थिक मामलों में आपको पर्याप्त लाभ की संभावनाएं इस टाइम में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बात करेंगे कि परिवार के मामले में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी दसम भाव में बने हुए हैं और चौथे भाव को लगातार देखेंगे देवगुरु, तो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही बेहतर पॉजिटिविटी अब आपके जीवन में बनी हुई है। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में आपके मान सम्मान आपको मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर आपकी विचारधारा की सराहना भी होने वाली है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में उत्साह की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है और कुटुंबी जनों के साथ रिश्तों में आपको मनोवांछित परिणाम भी इस समय में मिलने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दें। दोस्तों, पंचम लॉर्ड शनि अस्त हैं, तो प्रेम जीवन में समय मिला जुला ही परिणाम आपको देगा। अतः संबंधों के मामले में आपको विवादों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो जो जातक गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं या प्रेम जीवन में जिनका जुड़ाव है, उनको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वही बात करें वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक रिश्तों में चूंकि वैवाहिक भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में है और यहाँ पर मंगल और सूर्य जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी है, तो एक ओर तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में आप जुड़ाव महसूस करेंगे, वहीं दूसरी ओर छोटे मोटे वाद विवाद भी आपके जीवन में इस समय में होने की संभावना प्रबल रूप से रहेगी। क्योंकि यहाँ पर मंगल दिन मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर जातकों के जीवन में संवाद करते समय भावना के आवेश में आकर कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन में आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो आपका लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करें विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की, अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो शुक्रदेव की बहुत ही प्रभावशाली अवस्था है। ऐसे में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए एकाग्रता भी आपको मिलने वाली है और सफलता भी आपके जीवन में आपको पर्याप्त रूप से मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, राशि के स्वामी छठे भाव में बने हुए हैं और मंगल के दोष से ये युक्त थे, तो मंगल देव के राशि परिवर्तन से ये राहु देव के साथ बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए कन्या राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या जरूर रहेगी, साथ में मौसमी बीमारियों के प्रति आपको सावधान रहना होगा। चूंकि राशि से छठे भाव में बुध का गोचर हो रहा है, तो वर्तमान में खान पान की अनियमितता सेहत में आपको समस्या दे सकती है। अतः भोज्य पदार्थों में आपको मिनरल भोजन ज़्यादा सेवन करना चाहिए। तला भुना भोजन, तामसिक भोजन और गरिष्ठ और बासी भोजन का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सेहत के प्रति यदि आप शुभता चाहते हैं तो आपको वर्तमान में योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दें। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में घर के बड़े लोगों के साथ
अपने संबंध को यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना आपको विशेष अनुकूलता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।